अगर आप 2023 में अखुवत फाउंडेशन से बिला सूद कर्जा हासिल करना चाहते हैं तो आज की वीडियो मुकम्मल देखें। इस वीडियो में आपको अखुवत फाउंडेशन से कर्ज लेने के मुतालिक तमाम डिटेल्स फराहम की जाएंगी और बिला सूद कर्ज लेने का मुकम्मल प्रोसेस भी बताया जाएगा। अखुवत फाउंडेशन कौन से कर्जे दे रहा है जो कि आपको बगैर किसी सूद और बगैर किसी मार्कअप के मिलेंगे। इसके अलावा ये भी बताया जाएगा कि कौन से अफराद इस फाउंडेशन से कर्जा ले सकते हैं और कौन से अफराद अखुवत फाउंडेशन से कर्जा नहीं ले सकते। ये तमाम डिटेल्स आपको इसी वीडियो में बताई जाएंगी। कर्ज अप्लाई करने का तरीका जानने के लिए वीडियो मुकम्मल देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अखुवत फाउंडेशन पाकिस्तान का सबसे बड़ा फलाही इदारा है। अखुवत फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये फाउंडेशन 2001 से पाकिस्तान में फलाही काम कर रही है और इस फाउंडेशन की बुनियाद मवाखात और इस्लामी असूलों पर रखी गई है। अगर आप अखुवत फाउंडेशन से कर्ज लेना चाहते हैं तो वीडियो मुकम्मल देखें। वीडियो में आपको दरखास्त देने से कर्ज मिलने तक की मुकम्मल डिटेल्स बताई जाएंगी। अखुवत फाउंडेशन अखुवत माइक्रो फाइनेंस बैंक आपको 8 तरह के लोन मुहैया करता है जो कि आपको बगैर किसी मार्कअप और बगैर किसी सूद के दिए जा रहे हैं। यानी अखुवत से लिए गए लोन सूद से 100% पाक हैं। ये कौन कौन से लोन हैं और आप ये लोन किस मकसद के लिए हासिल कर सकते हैं, आप किस कैटेगरी में कितना लोन हासिल कर सकते हैं और कितनी मुद्दत में आपको लोन की वापसी करनी होगी, आपने किसी भी कैटेगरी में लोन कैसे अप्लाई करना है और लोन एप्लीकेशन के साथ कौन से कागजात लगाना जरूरी हैं, दरखास्त फॉर्म कहाँ जमा करवानी है और किस शख्स को आपने अपनी दरखास्त जमा करवानी है। वीडियो में आपको दरखास्त का मुकम्मल प्रोसेस बताया जाएगा। इसके अलावा अखुवत फाउंडेशन के ऑफिस किस जगह मौजूद हैं और आपके शहर या इलाके में ऑफिस किस जगह मौजूद है, ये सब तफसीलात आज की इसी वीडियो में आपको बताई जाएंगी। इस वीडियो में आपको मुतल्लिका शख्स के बारे में भी बताया जाएगा जिसको आप अपनी दरखास्त जमा करवा सकते हैं। उस शख्स का फोन नंबर भी आपके साथ शेयर किया जाएगा और अखुवत फाउंडेशन के तमाम दफातर के एड्रेस भी इसी वीडियो में आपको बताए जाएंगे। आज की वीडियो अहम है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करें। वीडियो मुकम्मल देखें ताकि तमाम मालूमात आपके पास मौजूद हों और आप आसानी से कर्ज हासिल कर सकें। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि आइंदा आने वाली मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त और सबसे पहले मिलती रहें। चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं इस वक्त अखुवत फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हूँ। यहाँ अखुवत फाउंडेशन की जानब से जरूरी हिदायत लिखी गई हैं। इतलाए आम हर खासो आम को मतला किया जाता है कि अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस एक बिला सूद कर्जों की फराहमी का रफाही इदारा है जो अपने ब्रांच नेटवर्क के जरिए ही कर्जों का इजरा और इकसाद की वसूली करता है। चंद जराइम पेशा अफराद बददयानती और धोखादही के गर्ज से अदारा अखुवत का नाम इस्तेमाल करते हुए सूद और दीगर मद में अवाम से रकम बटोर रहे हैं। इस मकसद के लिए जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स और दीगर जराये का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अदारा अखुवत ऐसे किसी भी लेन देन का जिम्मेदार नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप अखुवत फाउंडेशन से कर्ज लेना चाहते हैं तो अपने करीबी ऑफिस में मुतल्लिका शख्स के पास अपनी दरखास्त जमा करवाएं ताकि किसी भी ऐसे शख्स से बचा जा सके जो आपके साथ फ्रॉड करना चाहता है। दोस्तों, अखुवत फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो बगैर किसी सूद के आपको कर्ज की सहूलत देता है। आप अखुवत माइक्रो फाइनेंस से बगैर सूद के कर्ज ले सकते हैं। अब अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो आपके सामने प्रोग्राम्स पर क्लिक करता हूं तो यहां आप देख सकते हैं अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस। अब जैसे ही हम अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस पर आते हैं, इसके सामने लिखा हुआ है लोन प्रोडक्ट्स ऑफर्ड। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस की तमाम लोन कैटेगरी आ जाएंगी। यहाँ आप देख सकते हैं हमें अखुवत की जानब से 8 तरह के लोन दिए जा रहे हैं और आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी भी कैटेगरी से कर्ज ले सकते हैं। 1 बाय 1 इन 8 कैटेगरी के कर्जों के बारे में आपसे बात की जाएगी ताकि आप अच्छी तरह समझ लें कि आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक किस कैटेगरी से लोन लेना है। और इसी वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे अखुवत फाउंडेशन से जल्दी लोन हासिल कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है फैमिली इंटरप्राइजेज लोन। अगर आप किसी भी छोटे लेवल पर कारोबार शुरू करना चाहते हैं या अपने कारोबार में तोसी करना चाहते हैं तो अखुवत माइक्रो फाइनेंस आपको ये सहूलत दे रहा है। आप किसी भी छोटे लेवल के कारोबार के लिए कर्ज ले सकते हैं। ये कर्ज आपको बगैर किसी सूद के मिलेगा। इस कैटेगरी में आप 10,000 से 50,000 तक कर्ज ले सकते हैं।
यानी अगर आप घर में कोई भी छोटा कारोबार करना चाहते हैं या अपने मोहल्ले में कोई भी छोटी सी दुकान शुरू करना चाहते हैं तो आप ये लोन ले सकते हैं। आपने ये लोन 10 माह से 36 माह में वापस करना है। प्रॉफिट रेट 0 है, इंटरेस्ट रेट भी 0 है। ये कर्ज अप्लाई करने के लिए आपसे एप्लीकेशन फीस 200 रुपए ली जाएगी। इसके अलावा आपसे किसी किस्म के इजाफी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। म्यूचुअल सपोर्ट फंड जो कि 1% देना होगा, ये भी ऑप्शनल है, यानी अगर आप ये 1% नहीं दे सकते तब भी आपको कर्ज मिल जाएगा। दूसरी कैटेगरी है एग्रीकल्चर लोन। ये कर्जा छोटे किसानों को दिया जाता है, यानी जिनके पास काश्तकारी के लिए ज्यादा वसाइल मौजूद नहीं है। ये कर्ज वो छोटे किसान भी ले सकते हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है और वो ठेके की जमीन पर काश्तकारी करते हैं। ऐसे तमाम किसान अपनी काश्तकारी की जरूरियात के लिए कर्ज ले सकते हैं, यानी अगर वो खाद, बीज या स्प्रे वगैरह खरीदना चाहते हैं तो अखुवत फाउंडेशन से 10,000 से 50,000 रुपए तक कर्ज लिया जा सकता है। इस कर्ज की वापसी 4 माह से 8 माह में करनी होगी, क्योंकि काश्तकारी के लिए जितने भी कर्जे दिए जाते हैं वो फसल की कटाई के हिसाब से दिए जाते हैं। इस कर्ज पर भी मार्कअप 0% है, यानी ये कर्ज भी आपको बगैर किसी सूद के दिया जाएगा। इस कैटेगरी में दरखास्त फीस नहीं देनी पड़ेगी। पोस्ट अप्रूवल एप्लीकेशन फी भी नहीं है, सिर्फ म्यूचुअल सपोर्ट फंड 1% देना होगा। तीसरी कैटेगरी है लिबरेशन लोन। ये कर्ज उन अफराद को दिया जाता है जिन्होंने किसी बैंक या किसी शख्स से सूद पर पैसे लिए हुए हैं और वो मजीद सूद से बचना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में आप लिबरेशन लोन ले सकते हैं। अखुवत माइक्रो फाइनेंस बैंक आपका सूद पर लिया गया सारा कर्जा एक साथ वापस करेगा, जिसके बदले आप अखुवत को लिया गया कर्ज आसान महाना एक साथ में वापस करेंगे। इस कैटेगरी में आपको 10,000 से 1 लाख रुपए तक कर्ज मिलेगा और कर्ज वापसी की मुद्दत 10 माह से 36 माह है और कर्ज की वापसी महाना एक साथ में करनी होगी। इस लोन पर भी इंटरेस्ट नहीं है। एप्लीकेशन फीस 200 रुपए देनी होगी। पोस्ट अप्रूवल फीस भी 0 है। म्यूचुअल सपोर्ट फंड 1% देना होगा। चौथी कैटेगरी है हाउस लोन। दोस्तों एक बात बता दूं कि अखुवत की जानब से 2 किस्म के हाउस लोन दिए जा रहे हैं। एक हाउस लोन वो है जो गवर्नमेंट की सस्ता घर स्कीम के तहत दिया जाता है, लेकिन ये लोन अखुवत की अपनी जानब से दिया जा रहा है। ये लोन गवर्नमेंट की जानब से नहीं है। इस कैटेगरी में आप 30,000 से 1 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। ये कर्ज आपको घर की मरम्मत के लिए दिया जाएगा। अगर आप अपने घर की कोई भी दीवार, कोई कमरा या घर की छत वगैरह मरम्मत करवाना चाहते हैं या घर में कोई वॉशरूम बनवाना चाहते हैं तो आप ये कर्ज ले सकते हैं। कर्ज की वापसी 36 माह में करनी होगी। प्रॉफिट रेट 0 है, इंटरेस्ट रेट भी 0 है। एप्लीकेशन फीस 200 रुपए देनी होगी। पोस्ट अप्रूवल फीस भी 0 है। म्यूचुअल सपोर्ट फंड 1% देना होगा। इसके बाद एजुकेशन लोन है। पाकिस्तान में बहुत से गरीब अफराद हैं जो अपने बच्चों को तालीम दिलवाना चाहते हैं, लेकिन मुआशी हालात की वजह से उन्हें स्कूल नहीं भेज सकते। हालांकि बहुत से बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, लेकिन वालिदैन सरमाया ना होने की वजह से बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। ये कर्ज उन बच्चों को दिया जा रहा है जो मैट्रिक से ग्रेजुएशन तक किसी भी क्लास में ज़ेरे तालीम है या किसी भी क्लास में दाखिला लेना चाहते हैं। ये कर्ज भी आसान महाना एक साथ में वापस करना होगा। एजुकेशन लोन आप 10,000 से 50,000 रुपए तक ले सकते हैं। कर्ज वापसी का दुरानिया 10 माह से 24 माह है। एप्लीकेशन फीस 200 रुपए देनी होगी। पोस्ट अप्रूवल फीस भी 0 है। म्यूचुअल सपोर्ट फंड 1% देना होगा। इसके बाद छठी कैटेगरी है हेल्थ लोन। हमारे मुल्क में बहुत से अफराद गरीब हैं और उनके घर में अगर कोई बूढ़ा, जवान या कोई भी बच्चा किसी बीमारी में मुब्तला हो जाए तो ऐसे गरीब अफराद के पास इलाज करवाने के लिए भी पैसे नहीं होते। ये लोन ऐसे गरीब अफराद को दिया जा रहा है जिनके घर में कोई बीमार है और उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे मुस्तहिक अफराद अखुवत फाउंडेशन से 10,000 से 50,000 रुपए तक हेल्थ लोन ले सकते हैं। इस लोन की वापसी 10 माह से 24 माह की आसान एक साथ में करनी होगी। प्रॉफिट रेट और इंटरेस्ट रेट 0 है। एप्लीकेशन फीस 200 रुपए देनी होगी। पोस्ट अप्रूवल फीस भी 0 है। 1% म्यूचुअल सपोर्ट फंड देना होगा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, 1% ऑप्शनल है। अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं और अगर आपके पास वसाइल नहीं हैं तो ये 1% आपसे नहीं लिया जाएगा। 7वीं कैटेगरी है मैरिज लोन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत से अफराद ऐसे हैं जो अपनी बच्चियों की शादी के अखराजात नहीं उठा सकते और उनकी बच्चियां जहेज ना होने की वजह से घर बैठी हैं। ये लोन बच्चियों की शादी के अखराजात और जहेज के लिए दिया जाता है। मैरिज लोन 10,000 से 50,000 रुपए तक लिया जा सकता है। कर्ज वापसी की मुद्दत 10 माह से 24 माह है। प्रॉफिट रेट और इंटरेस्ट रेट 0 है। एप्लीकेशन फीस 200 रुपए देनी होगी।
पोस्ट अप्रूवल फीस भी 0 है। म्यूचुअल सपोर्ट फंड 1% है। 8वीं कैटेगरी है इमरजेंसी लोन। अगर आपको किसी भी वक्त इमरजेंसी पैसों की जरूरत पड़ती है, यानी खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आ जाता है और आपके पास पैसे ना हो या कहीं से भी पैसों का इंतजाम ना हो, आप अखुवत फाउंडेशन से इमरजेंसी लोन ले सकते हैं। आप 10,000 से 50,000 तक इमरजेंसी लोन ले सकते हैं। कर्ज वापसी की मुद्दत 10 माह से 24 माह है और कर्ज की वापसी आसान माहाना एक साथ में करनी होगी। प्रॉफिट रेट और इंटरेस्ट रेट 0 है। एप्लीकेशन फीस 200 रुपए देनी होगी। पोस्ट अप्रूवल फीस भी 0 है। 1% म्यूचुअल सपोर्ट फंड देना होगा। अब आपको बता देता हूं आपने अपने इलाके का अखुवत ऑफिस कैसे सर्च करना है। आपकी आसानी के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, जहां से आप अपने इलाके का ऑफिस सर्च कर सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं ब्रांचेस नेटवर्क। यहां पर अखुवत फाउंडेशन ने पाकिस्तान में मौजूद अपने तमाम दफातर के एड्रेस लिखे हुए हैं और ऑफिस में मौजूद ब्रांच मैनेजर का नाम और फोन नंबर भी यहां मौजूद है। यहां सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखा गया है, उसके बाद ब्रांच मैनेजर का नाम और ब्रांच मैनेजर का मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद ब्रांच का मुकम्मल एड्रेस लिखा हुआ है। उसके बाद सूबा लिखा गया है। उसके बाद शहर का नाम लिखा गया है और आप यहां देख सकते हैं कि एरिया मैनेजर का नाम और मोबाइल नंबर भी मौजूद है। यानी अगर आपका राब्ता ब्रांच मैनेजर से ना हो सके या आपकी कोई भी शिकायत हो तो आप अपने एरिया मैनेजर से भी बात कर सकते हैं। आप अपने शहर का नाम लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। आप अपनी करीबी ब्रांच में कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। आप यहां से अपने इलाके की ब्रांच भी विजिट कर सकते हैं और अपनी जरूरत के मुताबिक कोई भी लोन ले सकते हैं। और आप अपनी करीबी ब्रांच से ही लोन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी ले सकते हैं और ये मालूम कर सकते हैं कि दरखास्त के साथ कौन कौन से कागजात लगाना जरूरी है और इसके अलावा कर्ज के मुतालिक कोई भी जरूरी मालूमात ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि लोन का प्रोसेस क्या है, किस तरह आपको लोन दिया जाएगा। यहाँ लोन के बारे में मुख्तलिफ स्टेप्स लिखे गए हैं। सबसे पहले आपको प्रोग्राम के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद आपकी दरखास्त जमा की जाएगी, उसके बाद अखुवत का स्टाफ आपके घर का विजिट करेगा और ये विजिट इसलिए किया जाता है ताकि आपके बारे में मोहल्ले से मालूम किया जा सके कि क्या ये शख्स वाकई ही लोन का मुस्तहिक है या नहीं। इसके अलावा आपके बिजनेस या जॉब के बारे में भी देखा जाएगा। आप जो लोन ले रहे हैं क्या आप उसकी इंस्टॉलमेंट वापस कर सकते हैं या नहीं। इसके बाद अगर जरूरत हुई तो सीनियर स्टाफ की जानिब से भी वेरिफिकेशन की जाएगी। इसके बाद आप अपने गारंटर लाएंगे जो आपकी गारंटी देंगे कि वाकई ही ये शख्स लोन का मुस्तहिक है और वक्त पर कर्ज वापस करेगा। इसके बाद लोन अप्रूवल कमेटी आपका लोन अप्रूव करेगी, जो कि ऑफिस में मौजूद अफराद की हर हफ्ते मीटिंग होती है और उस मीटिंग में लोन अप्रूव किया जाता है, जिसे ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते का वक्त लगता है। उसके बाद कर्ज की रकम तकसीम की जाती है। आपको किसी भी नजदीकी मस्जिद में बुलाकर लोन की रकम का चेक दिया जाएगा। उसके बाद लोन की रिकवरी, यानी आप अखुवत के दफ्तर जाकर कर्ज की किस्त जमा करवाएंगे। उसके बाद आपकी मॉनिटरिंग की जाएगी और यह तसल्ली की जाएगी कि आपने जो रकम जिस मकसद के लिए ली थी उसी काम पर लगाई है या नहीं। यानी अगर आपने कारोबार के लिए लोन लिया था तो क्या कारोबार में ही लगाया है, और अगर शादी के लिए लोन लिया था तो क्या वो पैसे शादी पर ही लगाए गए हैं या नहीं, और अगर किसी तामीर के लिए लोन लिया था तो क्या तामीर हो रही है या नहीं। इस तरह कभी कभार अखुवत का नुमाइंदा ये तसल्ली भी कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कर्ज अप्लाई करने की अहलियत की बात करते हैं। कौन से अफराद कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन अप्लाई करने के लिए कौन से जरूरी कागजात आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास वैलिड कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और आप में किसी भी कारोबार को करने की सलाहियत होनी चाहिए। और लोन अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 18 साल से 62 साल तक होनी चाहिए। दरखास्त देने वाला माशी तौर पर मुस्तहकिम होना चाहिए। दरखास्त देने वाला किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्विस ना हो। दरखास्त देने वाले का रवैया और मेल जोल लोगों में अच्छा होना चाहिए। दरखास्त देने वाले के पास अपने फैमिली मेंबर्स के अलावा 2 गारंटर होने चाहिए और दरखास्त देने वाला अखुवत फाउंडेशन के दफ्तर से ज्यादा 2.5 किलोमीटर दूर रहता हो। प्रोजेक्ट के लिए मखसूस अहलियत का म्यार मुख्तलिफ भी हो सकता है, यानी अहलियत के बारे में शराइत तब्दील भी हो सकती हैं। इसके अलावा अगर अखुवत फाउंडेशन लोन की कोई भी और शराइत होंगी या बताए गए डॉक्यूमेंट्स के अलावा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट लाजमी हुए तो अखुवत का नुमाइंदा आपको बता देगा। दोस्तों, अखुवत फाउंडेशन से कर्ज लेने के मुतालिक तमाम तफसीलात आपको बता दी गई हैं। अगर मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपके तमाम कमेंट्स का जवाब लाजमी दिया जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें,
दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि आइंदा भी आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।